कमराबाद के इलाके सहाराना में रेगिस्तान के बीचों बीच कच्ची मिट्टी का एक पुराना सा घर था, जहां कोई शोर नहीं, बस हवा की लपटें और रेत की सरसराहट सुनाई देती थी। उसी घर में एक 80 साल का बुजुर्ग दरवेश तन्हा रहता था। उस रात भी वो गहरी नींद में था। रात इतनी गहरी कि सन्नाटा जैसे चीख बन गया हो। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवेश की आंख खुल गई। वो बुदबुदाया, इस वक्त यहाँ कौन आ सकता है? इस वीराने में तो आज तक कोई नहीं आया। लेकिन दस्तक और तेज हो गई, जोर जोर से, बेचैनी पैदा करती हुई। वो बिस्तर से उठा, धीमे कदमों से दरवाजे तक गया और जैसे ही कुंडी खोली, बाहर का मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया। दहलीज पर 2 जवान और बेहद खूबसूरत लड़कियां खड़ी थी। एक की आंखों में तल्ख चमक और दूसरी के चेहरे पर थकी हुई घबराहट। दरवेश उन्हें देखता रह गया। दिल में एक अजीब सी खिंचाव पैदा हुई, निगाहें हटाना मुश्किल हो गया। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम कौन हो बेटियों, और इस वीराने में इस वक्त क्या कर रही हो? लड़कियों ने जवाब दिया, हम रास्ता भटक गई हैं। हम शमसगढ़ की तरफ जा रही थी मगर रास्ता खो बैठी। अगर इजाजत हो तो हमें एक रात यहीं ठहरने दीजिए, सुबह होते ही रवाना हो जाएंगी। दरवेश उनकी सूरतें देखता हुआ जैसे मदहोश सा हो गया था। मुश्किल से बोला, आ जाओ अंदर। दोनों घर में दाखिल हुई। उसने कोने की तरफ इशारा करके कहा, यहीं सो जाओ बेटियों। वे वहीं लेट गईं और थकान के बोझ से थोड़ी ही देर में नींद में खो गईं। रात का आखिरी पहर था कि जहरा को यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसके करीब खड़ा है। उसने आंखें खोली, देखा दरवेश उसके पास झुका हुआ है और अजीब सी निगाहों से उसे देख रहा है। जहरा झटके से उठ बैठी। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरवेश ने हल्की आवाज में कहा, कुछ नहीं, लगा कि तुम्हें ठंड लग रही होगी तो चादर देने आया था। जहरा ने चादर तो ले ली मगर भवें चढ़ाकर करवट फेर ली। दरवेश वहां से हिला नहीं। देर तक दोनों को ख्वाहिश भरी नजरों से देखता रहा, फिर लौटकर अपने बिस्तर पर लेट गया। सुबह हुई। जहरा और सफिया ने शुक्रिया अदा किया और रवाना होने लगी तो दरवेश ने हाथ से इशारा कर उन्हें रोक लिया। कहाँ जा रही हो बेटियों? शमसगढ़ बहुत दूर है। तुम जवान लड़कियां हो, आज की रात और रुक जाओ, मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम कर दूंगा। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। नहीं, हमें जाना है, जहरा ने सख्ती से कहा। दरवेश बिल्कुल पास आ गया और जहरा का हाथ पकड़ते हुए बोला, बस एक रात की बात है बेटियों, रुक जाओ। जहरा ने झटके से हाथ छुड़ाया, आंखों में गुस्सा उभर आया। वो बोली, क्या मतलब? दरवेश धीमे मगर दबे लहजे में बोला, कल मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करवा दूंगा। उसकी निगाहें अब भी अजीब थीं, जैसे उसके जहन में कोई चाल पल रही हो। आखिरकार उसकी मीठी बातों और मुलायम अंदाज में फंसकर वे रुकने को तैयार हो गईं। सारा दिन दरवेश उनसे नरमी और मोहब्बत से बातें करता रहा और दूर से उन्हें उसी तरह देखता रहा जैसे करीब आने की लालसा हो मगर वो खुद को रोक रहा हो। रात हो चुकी थी। दोनों लड़कियां अपने बिस्तर पर जाकर लेट गईं। दरवेश भी अपने बिस्तर पर लेट गया। रात का आखिरी पहर जब सन्नाटा गाढ़ा होता जा रहा था, वो चुपके से उठा और धीमे धीमे कदमों से उनकी तरफ बढ़ा। काफी देर तक वो दोनों को देखता रहा, कभी जहरा के चेहरे पर ठहरा, कभी सफिया की बंद पलकों पर। फिर वो जहरा के पास जाकर बैठ गया। उसने नरमी से उसके माथे पर हाथ फेरना शुरू किया। अचानक जहरा की आंख खुली और वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने तैश में पूछा। दरवेश उसकी आंखों में देखता रहा जैसे किसी ख्वाब में हो। फिर बोला, मैं तकिया देने आया था। तुम बिना सिरहाने के लेटी हो, गर्दन में दर्द हो जाएगा, लो तकिया। जहरा ने तकिया लिया, नाराजगी से मुंह फेर लिया। जाओ यहां से। वो वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। रात को देर तक वो अपने आप से बातें करता रहा। सुबह ये लड़कियां चली जाएंगी, आज मेरा आखिरी मौका था। नहीं, मैं इन्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। कोई ना कोई जुगाड़ लगाना होगा, कल किसी तरह रोकना होगा। इन्हीं सोचों में डूबा आखिरकार सो गया। सुबह लड़कियां उठीं और दरवेश के पास आईं। अगर हमारे जाने का बंदोबस्त हो गया हो तो हमें रवाना कर दीजिए। क्या इंतजाम किया है? दरवेश कुछ पल उन्हें चाहत भरी नजरों से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं, आज नहीं जा सकती। दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगी। जहरा ने पूछा, क्यों? हम आज क्यों नहीं जा सकती? दरवेश ने नर्म आवाज में कहा, तुम्हें एक रात और रुकना होगा। अभी जाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। उम्मीद है कल एक काफिला यहाँ से होकर शमसगढ़ की तरफ जाएगा। काफिलों का नाम सुनकर उन्हें थोड़ा इत्मीनान हुआ। चलो, कल काफिले के साथ निकल जाएंगी। वो आपस में देखकर बोली, आज की रात और रुक जाते हैं। दरवेश ये सुनकर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। एक रात और मिल गई, उसने खुद से कहा। वो दिन भर चुपचाप दूर बैठा उन्हें देखता रहा। उसकी निगाहें अब और भी गहरी थीं, जैसे उन निगाहों में खामोश ख्वाहिशें पल रही हों। रात फिर से ढली। जहरा और सफिया अपने बिस्तर पर जाकर लेट गईं। दरवेश भी लेट गया, मगर उसकी बेचैनी अब बढ़ चुकी थी।
उसकी आंखें छत नहीं उस कोने को घूर रही थीं जहां वो सोई हुई थीं। सांसें तेज थीं, दिल में अजीब सी हलचल उठ रही थी। धीरे धीरे वो बिस्तर से उठा, चुपके से करीब गया। काफी देर तक वो उन्हें ऊपर से नीचे तक देखता रहा, फिर जहरा के पास बैठकर उसके बालों को सहलाने लगा। जहरा थोड़ी सी हिली, उसे लगा कहीं वो जाग न जाए। वो घबरा कर हट गया और सफिया के पास पहुंचा। अब उसने सफिया का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसके चेहरे को देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ तमन्ना नहीं, कोई पुरानी प्यास उतर आई थी। तभी अचानक सफिया की आंख खुल गई। वो हल्की चीख के साथ घिसकने लगी। दरवेश ने झट उसका मुंह दबा दिया ताकि आवाज बाहर न निकले, फिर हड़बड़ाकर अपने बिस्तर पर लौट गया, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सफिया सारी रात उसी सोच में डूबी रही। ये मेरे पास क्यों आया था? ये क्या करने की कोशिश कर रहा था? इसके इरादे ठीक नहीं लगते। वो डर के मारे कांपती रही। सोचते सोचते आखिरकार किसी तरह नींद आ गई। सुबह लड़कियां उठी और फौरन दरवेश के पास पहुंची। काफिला आ गया है क्या? हमें इजाजत दो, उन्होंने कहा। दरवेश उनकी आंखों में कुछ देर देखता रहा, फिर बोला, काफिला अभी तक नहीं आया। वो चौंक गईं, मगर तुमने कहा था आज आ जाएगा। उसने थकी सी आवाज में कहा, हाँ आना था, शायद शाम तक आए। उन्होंने आपस में देखा, ठीक है, शाम तक इंतजार कर लेते हैं। दरवेश आंगन में बैठा फिर उन्हें उसी अजीब नजरों से देखता रहा। एक लड़की ने दूसरी से फुसफुसाकर कहा, इसकी निगाहें मुझे ठीक नहीं लगती। दूसरी ने सिर हिलाया, हाँ हमें जल्दी निकल जाना चाहिए, ये जवान लड़कियां हैं, इसके दिल में क्या चल रहा है कौन जाने। पहली बोली, ये रात को मेरे पास आया था, मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ने भी कहा, उसने मेरे साथ भी वही किया। दोनों ने तय किया, आज किसी भी हालत में रात नहीं रुकना चाहिए। शाम को काफिला आए या ना आए, हमें निकल जाना है। शाम हुई। इससे पहले कि वो खुद उसके पास जाती, दरवेश खुद आ गया। मुझे लगता है काफिला अब सुबह तक आएगा। उनके पास सामान बहुत होता है, धीरे धीरे चलते हैं। आज की रात और रुक जाओ। लड़कियां अब झल्ला गईं, हम अब और नहीं रुक सकते, चाहे काफिला आए या ना आए, हम अभी निकल रही हैं, हमें मत रोको। दरवेश और करीब आया, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, ये वीराना है, यहाँ जानवर भी घूमते हैं, नुकसान पहुंचा तो। उसके लहजे में फिक्र कम, चाल ज्यादा थी। लड़कियों को अब पूरा यकीन हो गया यह कोई नई चाल है, मगर उन्होंने एक दूसरे को देखा और बोली, हमारे पास और कोई चारा नहीं, एक रात की बात है, रुक जाते हैं। उन्होंने सख्ती से कहा, ठीक है, मगर ये आखिरी रात है, कल सुबह चाहे काफिला आए या ना आए, हम निकल जाएंगी। दरवेश मुस्कुराया, ठीक है कहा, मगर उस मुस्कान के पीछे कुछ और ही छुपा हुआ था। रात ढल चुकी थी। जहरा और सफिया अब पूरी तरह सतर्क थीं। एक कोने में लेटी मगर आंखें खुली थीं। वे जाग रही थीं, आपस में धीमी आवाज में बात कर रही थीं, हर आहट पर चौकस। दरवेश अपने बिस्तर से उन्हें देखता रहा। जब रात का आखिरी पहर आया और उसे लगा कि नींद का असर उन पर हो रहा है, वो धीरे से उठा और चुपके से उनकी तरफ बढ़ा। वो उनके पास कुछ देर खड़ा रहा, मानो उनके हाव भाव पड़ रहा हो। फिर वो जहरा के पैरों के पास बैठ गया और धीरे धीरे उनके पैर सहलाने लगा। उसी वक्त जहरा की आंख हल्की सी खुली, उसे आहट मिली। दरवेश को एहसास होते ही वो फौरन पीछे हट गया। अब वो सफिया के पास गया, पास बैठकर उसका माथा सहलाने लगा। अचानक सफिया ने घबराकर करवट ली, मुंह नीचे कर लिया। कुछ बोली नहीं, मगर उसके हरकतों से साफ था कि वो जाग चुकी है। दरवेश चुपचाप उठा और अपने बिस्तर पर लौट गया। धड़कनों में घबराहट थी, मगर चेहरे पर कोई परेशानी नहीं, जैसे कोई इंतजार अपने अंजाम के करीब हो। सुबह की पहली किरण झोपड़ी की मिट्टी भरी दीवारों से छनकर अंदर आई। लड़कियां अब भी जागी हुई थीं। उनके चेहरों पर नींद नहीं बल्कि बेचैनी और खौफ का असर साफ नजर आ रहा था। इस बार उन्होंने बिना कुछ कहे, बिना दरवेश से पूछे वहां से निकलने का इरादा कर लिया। वो उठी, अपना सामान समेटे, एक दूसरे की तरफ देखा और झोपड़ी के मुंह की ओर बढ़ी। दहलीज पार करने ही वाली थीं। लड़कियां जैसे ही झोपड़ी से बाहर निकलने लगीं, अचानक उनकी निगाहें कोने में बैठे शख्स पर पड़ी। वहां एक नौजवान बैठा था, खूबसूरत रोशन चेहरा, शफाक लिबास पहने हुए। उसका चेहरा दूसरी ओर था। जहरा और सफिया ठिठक गईं। वे हैरानी से धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ीं। तुम कौन हो? जहरा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। नौजवान ने धीरे से अपना चेहरा उनकी ओर घुमाया। दोनों की आंखें फैल गईं, दिल की धड़कनें जैसे थम गईं। वे हक्का बक्का रह गईं। अचानक चीख पड़ी, ये तो हमारा शौहर है। वे दौड़कर उसके गले लग गईं। आंसुओं की बाढ़ उनकी आंखों से निकल पड़ी। बरसों से जिसे तलाश रही थीं, आज वही सामने था। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? क्या हम कोई ख्वाब देख रही हैं? सफिया ने कांपती हुई आवाज में पूछा। नौजवान ने उन्हें बाहों में लेते हुए धीमे से कहा, नहीं, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है, मैं लौट आया हूँ। दोनों की खुशी की कोई इंतहा न रही, मगर उनके दिल में सवाल भी उठ रहे थे। जहरा ने आंखें पूछते हुए पूछा, मगर तुम इस बुजुर्ग दरवेश के घर में कैसे पहुंचे? क्या तुम उसे जानते हो? हमें तो वो बिल्कुल ठीक नहीं लगा।
नौजवान ने गहरी सांस ली और बोला, पहले दरवेश को बुला कर लाओ, देखो वो कहाँ है। दोनों लड़कियां झोपड़ी के हर कोने में दौड़ी, दीवारें, आंगन, कोठरी, मगर दरवेश कहीं नहीं था। वो लौट कर बोली, वो तो कहीं नहीं है, जैसे गायब हो गया। नौजवान की आंखों में एक ठहराव था। उसने धीरे से कहा, दरवेश कहाँ गया ये तुम खुद ही समझ जाओगी, लेकिन उससे पहले क्या तुम नहीं जानना चाहोगी कि मैं इतने साल कहाँ था? दोनों एक साथ बोली, हाँ बताओ कहाँ थे तुम? नौजवान ने कहना शुरू किया, एक दिन मैं घर से बाजार की तरफ निकला था। रास्ते में मुझे एक बूढ़ा आदमी और एक बेहद हसीन लड़की मिली। बूढ़ा किसी दरवेश जैसा लगता था और लड़की जवान दिलकश। मैंने हंसी मजाक में उस लड़की से कह दिया, तुमने इस बूढ़े से निकाह क्यों किया? तुम तो किसी जवान के साथ होनी चाहिए। मगर वो लड़की शायद कोई इल्म जानती थी। उसने मेरी तरफ देखा, कुछ पढ़ा और मुझ पर फूंक मारी और उसी पल मैं उसी बूढ़े दरवेश की शक्ल में बदल गया। उसकी शक्ल मेरी हो गई और मेरी शक्ल उसकी। उसने कहा, ये तेरी सजा है, अब तू सारी उम्र इसी हाल में रहेगा। दोनों लड़कियां सन्न रह गईं, सांसें थम सी गईं। नौजवान ने आगे कहा, लेकिन उसने एक उम्मीद भी दी थी। कहा, अगर तेरे अपने जिनसे तू मोहब्बत करता है तुझे ढूंढते हुए इस वीराने तक पहुंचे और तेरे साथ वक्त बिताएं बिना तेरी असलियत जाने, तब तू अपनी असली शक्ल में लौट सकेगा, मगर तू खुद अपनी पहचान नहीं बता सकेगा। ज़हरा और सफिया कांप उठी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने थरथराती आवाज में पूछा, तो क्या तुम ही वो दरवेश थे? नौजवान ने सिर झुकाकर कहा, हाँ मैं ही था वो दरवेश, वही जिसे तुमने 2 रातें अपने पास बर्दाश्त किया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार आंसू में राहत भी थी और शर्मिंदगी भी। वे फिर से उसके गले लग गई, हमें माफ कर दो, हम पहचान ही नहीं सकी। नौजवान अब आरिफ ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम जानती ही नहीं थी कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम्हारा दिल सच्चा था, नीयत पाक, और उसी सच्चाई ने मेरी सजा तोड़ दी। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे। बरसों की दूरी, बरसों का दर्द उस पल मिट गया। अब उनके दरमियान कोई राज नहीं था, कोई पर्दा नहीं था, बस भरोसा, वफा और मोहब्बत थी। आरिफ ने कहा, आज के बाद हमारे बीच कोई फासला नहीं रहेगा। ये कसौटी थी और तुमने सब्र और सच्चाई से इसे पार किया। उस दिन से ज़हरा, सफिया और आरिफ ने फिर से नई जिंदगी शुरू की। इस बार न कोई राज रहा, न कोई डर। उनका रिश्ता अब और मजबूत हो गया, सिर्फ भरोसे और वफादारी पर। कहानी हमें यही सिखाती है, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो हर आजमाइश, हर दूरी, हर सज़ा को पार करके वापस लौट आती है। मगर अगर मोहब्बत में गुरूर आ जाए तो वही मोहब्बत सज़ा बन जाती है। और अगर सब्र, वफा और खुलूस के साथ निभाई जाए तो वही मोहब्बत एक दिन इनाम बन जाती है।